अध्याय 5 ट्यूटोरियल 3 भाग 1। ओह, तुम नहीं जा रहे हो। मैं क्यों जाऊंगा, मुझे मरना होगा। यह मृत्यु नहीं है, ये संश्लेषण है। ये वही कुतिया है, इसीलिए की प्यारी आंखों पर झुर्रियां पड़ गईं। हर बार उसकी पीठ के पंख फड़फड़ाते थे, चमचमाती धूल बिखरती थी। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर ताली बजाई जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो। अगर हम संश्लेषण करते हैं तो आप मूल दुनिया में लौट सकते हैं। आइए देखें। हाँ नुसरत, आप कहाँ रहते थे? इसीलिए के बगल में एक रजिस्टर दिखाई दिया। इसीलिए ने इसमें खोजबीन की और एक निश्चित स्थान पर रुक गई। टाउनिया में, जहाँ आप रहते थे। टाउनिया का हेमप्राय द्वीप, आपका ग्रहांग। यह मेरे लिए एक अपरिचित जगह थी। मैं अचंभित रह गया और जवाब दिया, मेरा गृहनगर सियोल में गैंगसेओगू है। सियोल, गंगसेओगू, ऐसे नाम। रजिस्टर और मेरे बीच बारी बारी से इसीलिए के चेहरे पर अभिव्यक्ति कठोर हो गई। अच्छा, इंतजार। आप कौन हैं? आप अपनी तस्वीर की तरह क्यों नहीं दिखते? हाँ नुसरत, ऐसे नहीं दिखते। हाँ नुसरत, वह कौन है? और टाउनिया कहाँ है? मैं हान सेओजिन हूँ, जो गैंगसेओगू, सियोल में पैदा हुआ। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन जब तक मैं अभी भी अच्छे से पूछ रहा हूँ, मुझे घर वापस भेज दीजिए। क्या हम ऐसा करेंगे? रुको, तुम पृथ्वी से आए हो? मैं पृथ्वी से आया हूँ। तुम्हें लगा कि मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। इसीलिए के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। इसीलिए ने रजिस्टर में खोजना शुरू किया। कोई दिखाई देने वाली हलचल नहीं थी, लेकिन उसकी पुतलियां तेजी से ऊपर नीचे घूम रही थी। एक उच्च आयाम का प्राणी ऐसा कैसे कर सकता है? इसीलिए ने हैरान आवाज में बुदबुदाया और कमरे के शीर्ष पर स्थित खिड़की की ओर इशारा किया। क्या आप भी इसे देख सकते हैं? अभी लोड किया जा रहा है। मुझे ये दिख सकता है। ओह, मुझे इसे कैसे संभालना चाहिए? पागल होती जा रही हूँ मैं। इसलिए ने अपना सिर ऐसे हिलाया मानो सिर पीट रहा हो। उसके काले बाल बाएं और दाएं गूंथे हुए पवनचक्की की तरह घूम रहे थे। वैसे भी, बस अंदर जाओ। मैं नहीं चाहता। मैं क्यों? तुम अंदर जाओ, मैं जाना। इसीलिए ने मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे आगे फेंक दिया, मानो तैर रहा हो। मुझे लगा कि मेरा शरीर ऊपर उठ गया है और संश्लेषण कक्ष में उड़ गया है। थंक, संश्लेषण कक्ष का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं तुरंत उठा और दरवाजा खटखटाया। मैंने उसे लात मारी और अपनी पूरी ताकत लगाने की भी कोशिश की। हालांकि बंद दरवाजा नहीं हिला। तुम मुझे बाहर जाने दो लड़के। मैं स्थिर नहीं रहूंगा। मैं तुमसे झगड़ा करूंगा। सख्त उस नन्ही परी में काफी ताकत थी। मुझे मौका नहीं मिलेगा। चुप रहो, तुम शोर मचा रहे हो, शे ने दीवार के सहारे झुकते हुए कहा। जिस फर्श पर मैं खड़ा था, वहां एक जटिल और अजीब जादुई घेरा था जिसने पूरे कमरे को घेर लिया था। मेरे मन में अचानक एक विचार आया और मैंने पूछा, आप कहाँ से हैं? मैं अरांतिया से हूँ। अरांतिया, वह कौन सा क्षेत्र है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूएसए, कनाडा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यदि आप ही साम्राज्य के नागरिक हैं, तो क्या आप 4 महान परिवारों में से एक असिनिस को नहीं जानते हैं? क्या बकवास है। इस व्यक्ति की तुलना में किसी विदेशी के साथ संवाद करना आसान होगा। रुको, मैं अभी क्या कह रहा था? मैंने अपने होंठ एक साथ दबा लिए। अभी जो शब्द सामने आए, वे कोरियाई नहीं थे। वे अंग्रेज या जापानी भी नहीं थे। यह एक अज्ञात भाषा थी। क्या ऐसा भी हो सकता है? आधे अविश्वास में मैंने निर्णायक प्रश्न खींच लिया। एक बार फिर मेरे होठों से एक अनजानी भाषा निकल गई। ऐसा लगा मानो जो शब्द मैं कहना चाहता था, वे मेरे मस्तिष्क द्वारा फिल्टर किए जा रहे थे। क्या आप किसी भी संयोग से टाउनिया से आए हैं? हाँ, मैंने किया। पृथ्वी नहीं, मैं ऐसी किसी जगह के बारे में नहीं जानता। तो ये जादूगर अरांतिया से आया है, जो टाउनिया का हिस्सा है। सब कुछ एकदम अंधकार में हो गया। यहाँ तक कि मेरे सबसे बड़े सपने भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। और सबसे बढ़कर दुस्वप्न के अंत का इंतजार था। मास्टर, संश्लेषण शुरू हो रहा है। जिस नायक को आप संश्लेषित करना चाहते हैं, उसे उस नायक पर खींचे और छोड़ें जिसे आप बलिदान के रूप में पेश करना चाहते हैं। आप अनुभव अंक प्राप्त कर सकते हैं। बलिदानी नायक गायब हो जाएगा। टिप्स, नायकों को पसंदीदा के रूप में पंजीकृत करने से संश्लेषण संबंधी गलतियों को रोका जा सकता है। मैं मूल दुनिया में लौट सकता हूँ। मुझे याद आया कि जब मैंने संश्लेषण कक्ष में जाने से इनकार कर दिया था तो परी काफी देर तक झिझकती रही थी। ये सब झूठ था। पिक मी अप, अंतिम प्रवेश द्वार जो ट्यूटोरियल के अंत को सजाता है। हीरो सिंथेसिस नाम दिया गया।
उपयोगकर्ता यहाँ नायकों का बलिदान देकर जबरदस्त शक्ति अप का अनुभव कर सकते हैं। मैंने इसे स्वयं अनुभव किया है। समस्या यह है कि मैं एक स्टार हीरो हूँ और ये लड़की 4 स्टार हीरो है। आंकड़े, आप क्या कह रहे हैं? शाय को आश्चर्य हुआ। स्थिति विंडो। मैंने हताशा में उन शब्दों को आधा अधूरा चिल्लाया। मेरे सामने एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी। हाँ, नुसरत 1 सितारा स्तर 2 107/20। कक्षा 9 सिखिया। ताकत 11/11। खुफिया जानकारी 11/11। स्वास्थ्य 11/11। चपलता 11/11। कौशल कोई नहीं। परी ने मुझे हाँ नुसरत कहा, इसलिए ये आंकड़े मेरी वर्तमान स्थिति को दर्शाते होंगे। मैंने शे की ओर देखा जो उत्सुक आंखों से मुझे घूर रहा था। इस बार मैं फुसफुसाया, बमुश्किल सुनाई दे रहा था। स्टेटस विंडो। शे रेडास्टेरी 4 सितारा स्तर 2 103/20। कक्षा शूरवीर। ताकत 19/19। खुफिया जानकारी 10/10। स्वास्थ्य 18/18। चपलता 22/22। कौशल सामरिक तर्क 9.1। इंटरमीडिएट तलवारबाजी 9.1। नाइट्स माइंडसेट 9.1। हम दोनों लेवल 2 पर थे, लेकिन आंकड़ों में रात और दिन जैसा अंतर था। इसके अलावा शे के पास 3 आवश्यक कौशल थे। उनमें से सबसे उल्लेखनीय था टैक्टिकल लॉजिक। ये सैकड़ों कौशलों के बीच एस ग्रेड का दर्जा प्राप्त एक असाधारण निष्क्रिय कौशल था। इंटरमीडिएट तलवारबाजी ने तलवारों के साथ हमले का बोनस प्रदान किया और नाइट्स माइंडसेट एक सहायक कौशल था जो मानसिक हेरफेर का विरोध करता था। इस बीच मेरे पास कोई नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... शे, मैं कांपती आवाज में बोला, क्या यह एक सपना है? यह एक सपना है, लेकिन यह एक ऐसा सपना है जिससे आप जाग नहीं सकते। शायद धीरे से मुस्कुराए। क्या आप वास्तव में संश्लेषण के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, चयनित नहीं। सम्मन कक्ष के फर्श पर उकेरे गए जादू के घेरे से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। एक अजीब सी अनुभूति ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया, मानो पानी में डूबा हुआ हो। तो इस तरह ये समाप्त होता है। यदि यह वास्तव में पिक मी अप की दुनिया है और यदि मास्टर इस गेम को नियंत्रित कर रहा है, तो मैं यहाँ शे के बलिदान के रूप में गायब हो जाऊंगा। ये सब कुछ अनुभव बिंदुओं के लिए। हो सकता है कि मैंने युद्ध के दौरान कोई महत्वपूर्ण प्रभाव न डाला हो, लेकिन अकेले भूतों की हत्या की गिनती से पता चलता है कि शे के पास 4 थे, जबकि मेरे पास बमुश्किल 1 था। 1 सितारा नायक को 4 सितारा नायक के साथ कौन संश्लेषित करेगा? रोशनी तेज हो गई और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। आशा है कि जब मैं उन्हें खोलूंगा तो मैं अपने लिविंग रूम में रहूंगा। संश्लेषण पूर्ण। शे प्रकाश में बदल गया और गायब हो गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। जादू के घेरे के दूसरी ओर शे प्रकाश से घिरा हुआ था और गायब हो रहा था। शाय फूट फूट कर मुस्कुराए। यही वह जगह है जहां ये समाप्त होता है। तुम गायब क्यों हो रहे हो? मुझे नहीं चुना गया, बस इतना ही। लेकिन रुकिए, क्या ये भी संभव है? आप 4 स्टार हैं और मैं 1 स्टार हूँ। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, हान। अध्याय 5 ट्यूटोरियल 3 भाग 2। शे प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो गई और दूर बिखर गई। क्लंक। प्लाजा की ओर जाने वाला दरवाजा खुल गया। इस प्रकार संश्लेषण के माध्यम से नायक मजबूत बनते हैं। मास्टर, नायक के साथ अपने बंधन पर विश्वास करें। दुनिया का भविष्य मालिक के हाथ में है। ट्यूटोरियल समाप्त हो गया है। इसेल के सुझाव हमेशा आपकी मदद करेंगे। एक शक्तिशाली मास्टर बनने के लिए बहुमूल्य जानकारी न चूकें। अधिक विस्तृत रणनीतियों के लिए कृपया आधिकारिक फोरम देखें। आपको पुरस्कार मिलेगा। कृपया हमेशा अपना मेलबॉक्स जांचें। पिक मी अप की दुनिया में आपका स्वागत है। बाप-बम। तेज ध्वनि प्रभाव के साथ होलोग्राफिक विंडो गायब हो गई। कुछ देर तक प्लाजा में खड़े होकर मैं जोर से चिल्लाया, इसेले, क्या तुम वहां हो? मुझे जवाब दें। तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? इस पे इतना गुस्सा आ रहा है। खाली जगह में इसेले दिखाई दी। उसने अपने पंख मोड़े और जमीन पर गिर पड़ी और गुस्से में अपनी भुजाएं ऊपर नीचे हिलाने लगी। क्या बेवकूफ है 4 स्टार को 1 स्टार के साथ संश्लेषित करना। क्या तुम बुद्धिहीन हो? मैंने आपको पसंदीदा का उपयोग करने के लिए कहा था। टिप्स। मैंने आपको टिप्स के बारे में बताया। युक्तियां पढ़ें। अर्घ। मैं पागल हो रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। तो वही हुआ। मेरे जीवित रहने का कारण सरल था। नायक संश्लेषण की विधि में बलि देने के लिए नायक को घसीटना और गिराना शामिल था। उसने अनजाने में ही बलि को छू लिया और उसे स्वीकार कर लिया।
मुझे एक कड़वी हंसी आई। मैं भाग्य के एक झटके से बच गया। दूसरी ओर एक साधारण नियंत्रण गलती के कारण शे की मृत्यु हो गई। मास्टर, क्या आप लॉग आउट करना चाहेंगे? हाँ, तो अलविदा। खेल की समाप्ति की घोषणा करने वाला एक संदेश दिखाई दिया। इसलिए जो बेचैन थी ने अपनी आंख से आंसू पोंछ लिए। धिक्कार है, यह अंततः शुरू हुआ और इस तरह समाप्त हो गया। मुझे स्थिति के बारे में बताओ। मैं उत्सुक हूँ और पागल होने वाला हूँ। ये जगह कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आया और मैं वापस कैसे जाऊँ? मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? इसीलिए ने जमीन पर पैर पटका और फिर अपनी जीभ बाहर निकाली। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई। यदि आप जानना चाहते हैं तो टॉवर पर चढ़ें। उत्तर वहां है, तो अलविदा। अरे रुको, मैंने अपना हाथ वहां लहराया जहां इसे ले थी, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा गया। वह भाग गई थी। मैं प्लाजा में अकेला रह गया था। निर्लज परी और शूरवीर दोनों गायब हो गए थे। वे दोनों वे बातें जानते थे जो मैं नहीं जानता था। अगर मुझे ये पता होता तो मुझे शे से पूछना चाहिए था। खाली प्लाजा को पीछे छोड़ते हुए मैं कमरे में लौट आया। कमरा अभी भी एक आलीशान आवास जैसा लग रहा था। जब मैंने ड्रेसिंग टेबल की अलमारी खोली तो अंदर इंस्टेंट नूडल्स थे। उदास भाव के साथ मैंने एक बर्तन निकाला और पानी उबाला। बिजली, पानी और गैस सभी काम कर रहे थे। जब पानी उबल रहा था मैंने बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। यह इमारत अपने आप में एक पहेली थी। इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई सुराग नहीं था। मैंने नूडल्स गटक लिया। लंबे समय के बाद खाया गया रेमन अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट था। बिना सफाई किए ही मैं रेंगते हुए बिस्तर पर चली गई। तभी मुझे पूरी तरह से एहसास हुआ कि इस क्षण तक क्या हुआ था। चीख, भूत का रोना खौलते कफ जैसा लग रहा था। उनका भयावह जलते घर और भागते लोग। जैसे ही वह मेरे पास आए, हवा में तलवार की कटने की आवाज आई। मेरी उंगलियों पर जीवन के बुझने का एहसास। मुझे नहीं चुना गया, बस इतना ही। शाय की कड़वी आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। आप वह नहीं थे जिसे नहीं चुना गया था। तुम तो बस बदकिस्मत थे। सबसे पहले मुझे एक साधारण नायक को गायब होना चाहिए था। मुझे शाय की याद आई जो रोशनी में लिपटी हुई थी, गायब हो रही थी। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं खेल की दुनिया में आ चुका था। क्या सचमुच ऐसा कुछ हो सकता है? अगर जागने पर सब कुछ सपना निकला तो ये हास्यास्पद होगा। मेरा एक हिस्सा ऐसा भी था जो खेल की दुनिया में प्रवेश करने के मेरे हास्यास्पद सपने की सराहना करना चाहता था कि मैं ऐसा यथार्थवादी सपना देख सकता हूँ। लेकिन अगर यह एक सपना नहीं था, अगर मेरे जागने पर सब कुछ वैसा ही रहता, यदि यह खनिज जैसा कमरा और बाहर का खाली मैदान अभी भी अस्तित्व में होता, क्या होता अगर मैं वास्तव में खेल की दुनिया में मास्टर के रूप में नहीं बल्कि एक हीरो के रूप में प्रवेश करता? मैंने कंबल पलटा और सोचा, पिक मी अप में मैं कौन था? दुनिया भर में 100 मिलियन मास्टर्स में से 5वीं रैंक। ऐसा कोई उपयोगकर्ता नहीं था जो इस गेम के बारे में मुझसे अधिक जानता हो। मैं कौशल और वस्तुओं, कुशल रणनीतियों और युक्तियों, नायक विकास विधियों और छिपे हुए तत्वों के लिए लगभग सभी क्राफ्टिंग व्यंजनों को जानता था। लोग मुझे उस्तादों का उस्ताद कहते थे। मैं वही था। अगर जब मैं जागा तो सब कुछ वैसा ही रहा। यदि ऐसा होता तो मैं इस दुनिया में आने से ठीक पहले के उस पल को याद किए बिना नहीं रह सका। एक अज्ञात पहचान वाला स्तर 999 बग राक्षस। बिना किसी संदेह के यह मेरा मजाक उड़ा रहा था। ये वो था, वह वही थे जो मुझे यहाँ लाए थे। मैंने दांत भींच लिए। आपने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। कहानी समाप्त।